नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए चंद्रयान 4 मिशन और वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दी। पिथौरागढ़ जिले के आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर 4 दिन बाद यातायात सुचारू। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया। समाचारों के साथ मैं आशुतोष और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने देश भर में एक साथ चुनाव कराने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों सहित हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि इसे 2 चरणों में लागू किया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे, जबकि पंचायत और नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय निकाय चुनाव आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर कराए जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए चंद्रयान 4 मिशन और वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद पृथ्वी पर वापस आने की प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए चंद्र मिशन को स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि शुक्र ग्रह के वातावरण की ज्यादा जानकारी के लिए वीनस ऑर्बिटर मिशन को भी मंजूरी दी गई है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने रबी सीजन 2024-25 के लिए फॉस्फेट और पोटास उर्वरकों पर पोषण आधारित सब्सिडी को भी स्वीकृति दी है। इस पर 24,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव पर नियंत्रण के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना को जारी रखने को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने 79,156 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इस योजना से जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रदेश भर में 10 सितंबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के दौरान किन्हीं कारणों से दवाई न ले सके बच्चों को आज कृमि नाशक दवा एल्बेंडाजोल खिलाई गई। जो बच्चे आज भी दवा लेने से छूट गए हैं उन्हें कल एल्बेंडाजोल खिलाई जाएगी। चंपावत जिले में स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर दवा लेने से छूटे बच्चों को एल्बेंडाजोल दवा खिला रहे हैं। जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर देवेश चौहान ने बताया कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर चंपावत जिले में 1 से 19 आयु वर्ग के लगभग 80,000 बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन बीमारी या अन्य कारणों से छूटे बच्चों को अब यह दवा खिलाई जा रही है। अभी 10 सितंबर को जो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया था, तो 1 साल से लेकर 19 साल का जो बच्चों का टारगेट था वो 79,949 लगभग 80,000 के करीब बच्चों का था। और 10 सितंबर को हमने जो किया वो करीब 78% बच्चों को कवर कर लिया, 62,051 बच्चे। आज 18 तारीख और 19 तारीख को ये मॉप अप राउंड चलाया जा रहा है, जिसमें जो बच्चे छूट गए, किसी वजह से नहीं खा पाए गोली को या बीमार थे, वो आज हम कवर कर लेंगे। तो कुल मिला के हमारा जो टारगेट है हम उसको पूरा अचीव करेंगे। सबसे अपील रहेगी जो भी बच्चे 1 साल से 19 साल के हैं वो आंगनबाड़ी केंद्रों में आकर के, स्कूल में आकर के एल्बेंडाजोल की गोली को जरूर लें। राज्य सरकार प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने जा रही है। इसके तहत प्रदेश के गरीब बिजली उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट तक बिजली खर्च पर 50% सब्सिडी मिलेगी। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में इसके लिए 200 यूनिट तक का मानक बनाया गया है। इस योजना से प्रदेश के लगभग 11,40,000 उपभोक्ताओं को लाभ होगा। प्रदेश के ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि जल्द ही इस योजना के अनुमोदन के बाद इसका सरकारी आदेश जारी हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया।
एनपीएस वात्सल्य योजना माता पिता को पेंशन खाते में निवेश करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने और चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति के साथ दीर्घकालिक धन सुनिश्चित करने की अनुमति देगा। एनपीएस वात्सल्य योजना लचीले योगदान और निवेश विकल्प प्रदान करता है, जिससे माता पिता बच्चे के नाम पर सालाना 1,000 रुपये का निवेश कर सकते हैं। यह नई पहल बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई है, जो भारत की पेंशन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के तहत चलाई जाएगी। एनपीएस वात्सल्य योजना के शुभारंभ अवसर पर राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विज्ञान भवन दिल्ली से जुड़ा। इस अवसर पर स्कूल में छात्रों के लिए बैंक अधिकारियों, कर्मचारियों और नाबार्ड अधिकारियों की उपस्थिति में विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। उधर जिला सभागार उत्तरकाशी में स्थानीय लोगों को स्कूल से बच्चों और उनके माता पिता को एनपीएस वात्सल्य योजना की शुभारंभ अवसर पर आमंत्रित किया गया। इस दौरान सभी को योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। पिथौरागढ़ जिले के आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर आज 4 दिन बाद यातायात सुचारू हो गया है। पिछले दिन हुई भारी बारिश के बाद भूस्खलन के चलते यह मार्ग यातायात के लिए पूरी तरह से बंद हो गया था। इसके चलते ऊंचाई वाले इलाकों में फंसे यात्रियों को हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे लाया गया। जिला प्रशासन का कहना है कि मौसम के हालात को देखते हुए ही यात्रियों को इनर लाइन पास जारी किए जाएंगे। उधर चमोली जिले के देवाल विकासखंड के लोहाजंग वाण मोटर मार्ग के छाजड़ी क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग ने वैली ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया है। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता जगदीश टमटा ने बताया कि पुल पर कुछ कार्य शेष हैं, जिन्हें अगले 2 दिनों में पूरा कर बड़े वाहनों की आवाजाही भी शुरू कर दी जाएगी। गौरतलब है कि 23 अगस्त को छाजड़ी गदेरे में बादल फटने के कारण थराली देवाल लोहाजंग वाण मोटर मार्ग पूरी तरह वॉश आउट हो गया था। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रदेश भर के सभी संग्रह केंद्रों की वास्तविक उपयोगिता के संबंध में रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने सभी संग्रह केंद्रों की लोकेशन मैपिंग, उनके संचालन की स्थिति और वर्तमान में उनके वास्तविक उपयोग पर एक विस्तृत रिपोर्ट संबंधित विभाग से मांगी है। मुख्य सचिव ने ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना रीप के तहत सड़क किनारों की सुविधाओं और कलेक्शन सेंटर निर्माण की इकाई दरों के संशोधन के प्रस्ताव पर सहमति दी है। उन्होंने कृषि विभाग को पर्वतीय फसलों, दालों तथा मिलेट के प्रमाणित बीजों के उत्पादन में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रोजेक्ट पर अनुमोदन देते हुए रीप के तहत इस क्षेत्र में 400 उद्यमियों को तैयार करने का लक्ष्य समयबद्धता से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने विभिन्न क्षेत्रों में 2400 से अधिक उद्यमी तैयार करने के 60 करोड़ रुपए के प्रस्तावों पर भी सहमति दी। मुख्य सचिव ने रीप परियोजना के तहत अधिक से अधिक स्थानीय महिलाओं को घरेलू पशुओं के स्वास्थ्य कर्मियों के रूप में प्रशिक्षित करते हुए 2400 पशु सखी किट वितरित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए इस लक्ष्य को समयबद्धता से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने वाले 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों का पंजीकरण आज से आरंभ हो गया है। सीबीएसई की अधिसूचना के अनुसार पंजीकरण की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून के किशन नगर चौक स्थित आत्माराम धर्मशाला में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर का शुभारंभ किया। इस शिविर में श्रमिक कार्ड और आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। साथ ही बड़ी संख्या में लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान भी किया। इस अवसर पर श्री जोशी ने रक्तदान को लेकर समाज में जागरूकता लाने और प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब रक्तदान का महत्व लोग समझेंगे, तभी नियमित रूप से रक्तदान करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। स्पेशल टास्क फोर्स उत्तराखंड के मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल की रुद्रपुर यूनिट ने उधम सिंह नगर के किच्छा से नशीले पदार्थ के साथ एक अंतर्राज्यीय नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से करीब 90 लाख रुपए की कीमत की स्मैक बरामद की गई। गौरतलब है कि मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल एएनटीएफ ने इस वर्ष अब तक 6 किलोग्राम से अधिक स्मैक, 19 किलोग्राम से अधिक चरस, 5 किलोग्राम अफीम और 300 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है।
तस्करी के आरोप में 39 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए चंद्रयान 4 मिशन और वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दी। पिथौरागढ़ जिले के आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर 4 दिन बाद यातायात सुचारू। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।